गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इस क्लास के अंतर्गत हम कक्षा 4 के अंदर विषय पर्यावरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके अंदर हम पर्यावरण का पाठ नंबर 2 जिसका नाम है कान ही कान, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था? अगले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो प्राणी के पक्षी के जो चित्र अभी तुम लोगों को दिखाई दे रहे स्क्रीन के ऊपर, क्या उनके कान तुम लोगों ने देखे हैं? ठीक है, फिर ऐसे जानवरों के नाम भी हमने लिखे थे जिसके कान दिखते हैं और जिसके कान नहीं दिखते। तो यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहे पंछियों के कान दिखते हैं आप लोगों को? नहीं दिखते नहीं है, पर उनके कान होते हैं, बराबर है। और किस स्वरूप में होते हैं? एक छेद के स्वरूप में होते हैं। ठीक है, इनको ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। और इन सभी पक्षियों के बारे में तुम लोग जानते हो, इनका नाम भी सबको पता है। ठीक है, और सबने इनको देखा हुआ भी है। चलो, तो आशा रखता हूँ वो जो अगला वीडियो तुम लोगों को पढ़ाया था वो सबको समझ में आया होगा। अब आगे शुरुआत करते हैं इसके अगले भाग के अंदर। ऐसे जानवर खोजिए जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते, उनके नाम लिखिए। बराबर है, ऐसे जानवर खोजिए कि जिनके कान आप लोगों को दिखाई नहीं देते हो और उनके नाम आपको लिखने, जैसे कि सांप और छिपकली। इन दोनों के कान दिखाई देते नहीं है। ठीक है, दिखा है ना सबने सांप को, छिपकली को। घर के अंदर आती है छिपकली। सांप तो अगर गाँव में जाते हो तो देखा होगा कि सांप के कान दिखते नहीं है और ना ही तो छिपकली के कान दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा नीचे लिखा है पढ़िए और लिखिए। क्या लिखना है और क्या पढ़ना है? जिसके कान पंख जैसे हो ऐसे वह जानवर। तो ऐसे कौन से जानवर है जिनके कान पंख जैसे हो? देखा है पंखों को, तो देखा है ना पक्षियों के। तो ऐसे जानवरों को नाम लिखना है, जैसे कि हाथी और भैंस। इनके पंख जो कान है वो पंख जैसे दिखते हैं। हाथी के कान भी पंछी की पंख के जैसे ही दिखते हैं। जिनके कान पत्तों जैसे हो वह जानवर। तो हिरन के कान देखोगे तो कैसे हैं? पत्तों के जैसे हैं। जिसके कान उनके सिर के शीर्ष पर हो वह जानवर। जिनके कान उनके सिर के शीर्ष पर हो, मतलब कि उसका जो सिर होता है उसके ऊपर हो, तो ऐसा जानवर कौन है? जिराफ। बराबर है, जिराफ के कान तुम लोग देखो तो उसके सिर के ऊपर होते हैं। जिसके कान सिर के दोनों ओर हो वह जानवर। सिर के दोनों ओर जिसके कान हो वो कौन सा जानवर है? बैल और गाय। बराबर है, गाय और बैल, उनके कान आप लोग देखोगे तो सिर के दोनों साइड होते हैं। ठीक है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कान सुनने का काम करते हैं। आप कुछ प्राणियों के कान देख सकते हैं एवं कुछ के नहीं देख सकते। सबको पता है कि कान होते किस लिए हैं? सुनने के लिए ही होते हैं। कुछ प्राणी हमारी कदमों की आहट सुनकर भी क्या हो जाते? भाग जाते हैं। बराबर है। और कुछ एक प्राणी हमारे आने का उनको क्या एक स्पर्श ही पता चल जाता है कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो कुछ जो पक्षी होते हैं, पक्षियों को हमने देखा है, बराबर, अब जाते ही उड़ जाते हैं। तो कभी सोचा कि भी वो उड़ क्यों जाते होंगे? हाँ, वो दिखते हैं परंतु उनका ध्यान नहीं होता, फिर भी वो हमें कैसे देख लेते हैं और उड़ जाते हैं तुरंत ही, या फिर हमारी कदमों की आवाज़ सुनकर ही उड़ जाते हैं। तो क्या है कि हम पक्षियों के कान नहीं देख सकते। पक्षियों के सिर पर दोनों ओर छोटे छिद्र होते हैं। बराबर है, पक्षियों के कान हम देख नहीं पाते, परंतु जो उनका सिर होता है ना उसके ऊपर दोनों ओर छोटे छिद्र होते हैं। और उनके त्वचा के ऊपर बाल जैसे दिखते हैं ना, मुलायम मुलायम से, उसकी वजह से छिद्र दिखाई देते हैं। नहीं सिर्फ हम आँखें ही देख सकते हैं। बराबर, पर उनके सिर में छोटे 2 छिद्र होते हैं जो कान होते हैं, इसलिए वो उन छिद्रों में हमारे आने की आवाज़ सुनकर उड़ जाते हैं। आमतौर पर छिद्र पंखों से ढके होते हैं। ये छिद्र सुनने में पक्षियों की सहायता करते हैं। और आमतौर पर क्या होता है? ये छिद्र पंखों के से ढके हुए होते हैं। बराबर, जो उनके पंख होते हैं उनके द्वारा
ढके हुए होते, इसलिए किसी को दिखाई देते नहीं है। परंतु ये छिद्र क्या करते हैं, पक्षियों को सुनने में सहायता करते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो छिपकली के सिर पर दो छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, ये उसके कान हैं। छिपकली को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो उसके सिर के ऊपर दो छोटे छोटे छिद्र तुम लोगों को भी दिखाई देंगे, ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। कभी छिपकली के पास जाओ, बराबर, उसको ध्यान से देखना गौर करके, हाँ, तो उसमें भी छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं जो उसके कान होते हैं। मगर के कान भी इसी तरह के होते हैं, परंतु हम उन्हें आसानी से नहीं देख पाते हैं, बराबर। जो मगर पानी में रहती है उसके भी कान ऐसे ही होते हैं, लेकिन उसे हम आसानी से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात किसकी चमड़ी यानी कि त्वचा। आप जानते हैं कि जानवरों को उनके कान की मदद से कैसे पहचान सकते हैं। आप लोग जानते हो कि जानवरों को उसकी कान की मदद से कैसे पहचान सकते हैं। अब हम जानवरों को उनकी त्वचा के आधार पर पहचानेंगे, बराबर है। आप लोगों ने कान की मदद से कैसे पहचानते हैं ये जान लिया। अब उनकी चमड़ी के आधार पर, बराबर, जो उनकी त्वचा होती है उनके आधार पर कैसे जान सकते हैं, तो उसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ एक जानवरों को तुम लोगों ने देखा है, सभी प्राणियों के देखो तो उनकी चमड़ी जो होती है, त्वचा अलग अलग होती है। कोई काले कलर का, कोई पीले, कोई वाइट, कोई भूखरे, कोई ब्लू कलर, ऐसे अलग अलग कलरों के दिखाई देते। तुम लोग सभी जानवरों को ऐसे देखा है। अगर तुम लोगों को पूछे कि भाई बाघ का रंग कैसा है, चीते का रंग, गाय का, भैंस का, हिरन का, जिराफ का, तो तुम लोग आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उनकी त्वचा के आधार पर भी उनको पहचाना जाता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। आशा रखता हूँ आज की वीडियो में जो जानकारी दी वो सबको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। एक बार और कहीं पर भी समझ में ना आए या फिर कोई क्वेश्चन हो तो स्कूल का जो नंबर है उसमें आप बता सकते हो, मैसेज के द्वारा या कॉल करके बोल सकते हो, ठीक है। आशा रखता हूँ समझ में आया ही होगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।